हेलो एवरीवन, दिस इज़ पैश फ्रॉम सोल्सकर्ट थेरेपी बाय पैश और मैं यहाँ पर हूँ संडे रीड के साथ। आज है 10th September और हम करेंगे आज लव मैसेजेस रीड। सो जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर है, मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल सोल्सकर्ट थेरेपी बाय पैश। एंड ये रीडिंग है एक लव रीड। इट्स नॉट अ टैरो रीड, इट्स लव मैसेजेस रीड। और मैं ये रीडिंग दोनों लैंग्वेजेस में करती हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। और ये रिकॉर्डिंग अभी मैं हिंदी में कर रही हूँ। सेकंड मैं वीडियो बनाऊंगी जो वो इंग्लिश में बनेगा। सो हम इस रीडिंग में देखते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, 3D एंड 5D। तो टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं, दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। 3D में होते हैं रिलेशनशिप्स जो आप नॉर्मली देखते हैं, ब्रदर सिस्टर, फैमिली, वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर। और कुछ 5D कनेक्शंस होते हैं जो सोलफुल कनेक्शंस होते हैं, जहाँ पे आप सोलफुली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, या आपका कोई सोल बॉन्ड होता है, या आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। और ये कनेक्शंस या ये रिलेशनशिप्स बहुत ही टफ टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स होते हैं, और दे कैन ओनली बी फेल्ट। आप सिर्फ फील कर पाते हैं, बट आप समझा नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि ऐसे कनेक्शंस क्यों आप फील कर रहे हैं। इनकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होती है यूजुअली, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से आ रहे होते हैं कुछ केसेस में। कुछ केसेस में ये ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं, जिनको हम कहते हैं वन सोल इन टू बॉडीज़। और या फिर ये सोलमेट कनेक्शंस होते हैं, और जहाँ पे आपको फील होता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका सामने वाले पर्सन के साथ। तो यहाँ पर हम बेसिकली जो लव मैसेजेस देख रहे हैं वो उन सब लव कनेक्शंस के लिए हैं जो 5D कनेक्शंस हैं। या तो आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो सकते हैं, या आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, या आप किसी डिवाइन जर्नी पर हो सकते हैं जिसका कोई मिशन हो, जिसमें आप यू आर क्रॉसिंग द पाथ्स ऑफ लव। तो उस केस में ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन, दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन या तो आपके साथ कम्युनिकेशन में है और आपको वो नहीं बता रहे हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज्ड है। उनको समझ नहीं आ रहा है ये कनेक्शन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये कनेक्शन 5D कनेक्शन है और 3D कनेक्शन से बहुत डिफरेंटली हैंडल किया जाता है। तो कुछ केसेस में वो कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए वो आपसे बात तो कर रहे हैं बट आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आपको कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। या हो सकता है आप दोनों कामिक कनेक्शंस में हो या अलग अलग कनेक्शंस में हो, मैरिड हो, तो आप एक दूसरे को नहीं बता पा रहे हैं कि आप इस तरह के कनेक्शन में हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप कम्युनिकेशन में ही नहीं है एक दूसरे के साथ। सो सेपरेशन फेज चल रहा है, विच इज़ एक स्टेज होती है जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन की। तो अगर आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप मेरे यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। मैंने ट्विन फ्लेम वर्सेस कामिक कनेक्शन वर्सेस सोलमेट के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। सो अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके पर्सन आपको बता नहीं रहे कि और क्या फील कर रहे हैं, या दूसरा केस हो सकता है कि आप बात ही नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से सेपरेशन फेज चल रही है और आपको पता नहीं है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इन दिस मोमेंट। तो ये कार्ड्स में बताते हैं आपके पर्सन की वीकली लव मैसेजेस, उनके सोल लेवल पे वो क्या सोच रहे हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे वो क्या सोच रहे हैं, क्या है जो वो खुद से भी नहीं कन्फेस कर पा रहे हैं, खुद से भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। वो फीलिंग्स जो उनके सबकॉन्शियस में दबी हुई है, वो फीलिंग जो उनके हायर सेल्फ उनसे कह रहे हैं। सो हायर सेल्फ इज योर सोल। सो बेसिकली आपका सोल आपसे क्या कह रहा है, वो मैसेजेस उनका सोल जो उनसे कह रहा है, वो मैसेजेस हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए, राइट। और इसमें मैं 4 डेक्स यूज़ करूँगी। मैसेज ऑफ लव ऑरेकल डेक है, लव मैसेजेस एंड नो कम्युनिकेशन है, लवर्स ऑरेकल है, और एक मेरा लव मैसेजेस डेक है। तो ये सारे मैसेजेस मिक्स होकर आएंगे चारों डेक से। और अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि इस रीडिंग की बात, कि इस रीडिंग में क्या क्या आप मैसेजेस किस तरीके के देखेंगे। अब बात होती है कि कलेक्टिव एनर्जीज की, जो हमेशा बात करते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो सेम लाइफ टाइम में इनकारनेट हुए हैं, और बहुत सारी ट्विन फ्लेम जर्नीज पैरेलली चल रही हैं, बहुत सारे सोल मिशंस पैरेलली चल रहे हैं, बहुत सारे लाइफ पर्पसेस पैरेलली चल रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक स्पिरिचुअल इवेंट ज्वाइन किया था एंड इट वाज सुपर अमेजिंग इवेंट ऑफ माय लाइफ। एंड उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन की, और जैसा कि जिस बात पे मैं चल रही थी और मुझे और एफर्मेशंस मिली, वैलिडेशंस मिली, जबकि वैलिडेशन की मुझे ज़रूरत थी नहीं, बट स्टिल आई फील वेरी गुड कि मैं एग्जैक्ट सही बात पर जा रही हूँ और सही तरीके से लोगों को गाइड कर रही हूँ। और उसमें भी यही था कि 2019 से लेकर 2024 का टाइम है जब ट्विन फ्लेम्स आपस में यूनियन में आ रहे हैं या एक दूसरे से मिल रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। सो 3 फेजेस रहे हैं ट्विन फ्लेम
मीटिंग के, एक 2011 में था, 11-12 के आसपास, एक 2015-16 में था और एक 19-20 में था। सो उसके बाद ये फेज़ 3 फेजेज़ में हुआ है ये ट्विन फ्लेम जर्नीज़, जहाँ पे आप अवेकन हुए हैं, अपने ट्विन फ्लेम से पहली बार मिले हैं और आपके अंदर ट्रिगर हुई है अवेकनिंग। और 2024 फरवरी के आसपास वी आर एंडिंग द एज ऑफ Pisces and we are entering into the age of Aquarius, जो फेमिनिन एनर्जी की एज है, जहाँ पे फेमिनिन एनर्जी अपने हाईएस्ट लेवल पे जाएगी, दैट इज 12D। एसेंशन हो रहा है फेमिनिन एनर्जी का, और फेमिनिन एनर्जी वुड बी द गाइडिंग लाइट इन कमिंग एज जो आ रही है एक्वेरियस की। और एज ऑफ पाइसेस थी डार्कनेस की, मैनिपुलेशन की, कंट्रोल की। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने वाली हैं और 2024 से हम ये चेंज देखेंगे, जो मुझे पता था पहले से। मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ अपनी रीडिंग्स में पहले भी कि 2019 से 2024 का टाइम बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हम शिफ्टिंग प्रोसेस में हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम द एज ऑफ पाइसेस टू एज ऑफ एक्वेरियस। सो न्यू अर्थ का टाइम आ रहा है। न्यू अर्थ है फेमिनिन एनर्जी की अर्थ। फेमिनिन एनर्जी एसेंड होंगी, एलिवेट होंगी, और वो हो रही हैं। सो फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये नहीं है ओनली फीमेल्स। फेमिनिन एनर्जी, हमारे अंदर दोनों एनर्जीज होती हैं, यिन और यांग। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फेमिनिन और मस्कुलिन। सो ये दोनों एनर्जीज जो हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो ये फेमिनिन एनर्जी किसी मेल बॉडी में भी हो सकती है, राइट। और मस्कुलिन एनर्जी किसी फीमेल बॉडी में भी हो सकती है। तो दोनों ही एनर्जीज होती हैं हमें, जो हमें बैलेंस करनी होती है, यिन एंड यांग जिसे हम कहते हैं। और बेसिकली ये एनर्जीज मस्कुलिन और फेमिनिन सबके अंदर होती है, पर ये डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन तब कहलाती हैं जब दोनों ही मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज डिफरेंट बॉडीज़ में हो, लेकिन वो किसी जर्नी पे हो, किसी डिवाइन जर्नी पे हो, किसी डिवाइन मिशन पे हो, डिवाइन कनेक्शन में हो, राइट। तो कलेक्टिव एनर्जीज़ की हम बात करें अगर यूनिवर्स लेवल पे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आने वाली है ऑन 22 ऑफ सितंबर। मैं एस्ट्रोलॉजिकली तो इतनी नॉलेज नहीं रखती हूँ, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्या शिफ्ट आने वाला है, बट मुझे शायद ऐसा पता है कि कुछ सन विल बी इन स्ट्रेट पैरेलल, समथिंग रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम जर्नी, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो कम्युनिकेशन, जिनको अपनी ट्विन फ्लेम से नहीं आ रही है या जिनकी बात नहीं हो रही है, जो सेपरेशन में है, 22 सितंबर के आसपास आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है, आपसे बात हो सकती है, आपकी ट्विन फ्लेम की रीयूनियन के चांसेस हैं, ये रीयूनाइट होने के चांसेस हैं, रीकिंडल करने के चांसेस हैं। और कलेक्टिव एनर्जीज़ में अगर हम डिवाइन मस्कुलिन की बात करें, तो डिवाइन मस्कुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा वॉचिंग एनर्जी में है। वो अगर आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको वॉच कर रहे हैं। वॉच लाइक अ हॉक वाली एनर्जी है। एक कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं वर्ड्स में, इट्स, क्योंकि बहुत ही क्रीपी लगेगा अगर मैं इस टाइप से बोलूँगी, लेकिन वॉचिंग आउट एनर्जी है, वो इतनी इंटेंस वॉचिंग आउट है, ऑब्सेसिव लेवल पे वॉचिंग है कि दे आर जस्ट सिटिंग लाइक दिस एंड जस्ट वॉचिंग यू वेयर एवर यू आर पॉसिबली अवेलेबल। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, सोशल किसी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो वहाँ वो आपको वॉच आउट कर रहे हैं, और जस्ट लाइक कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे मैं अपने आप को रोकूँ, कैसे बात ना करूँ, कैसे कम्युनिकेशन करूँ, कैसे मैं अपने दिल की बात कहूँ। सो बहुत ही इंटेंस एनर्जी है, बहुत ही ऑब्सेसिव काइंड ऑफ एनर्जी मैं ले पा रही हूँ कलेक्टिव से। सो ऑब्सेशन है जो डेविल फॉर्म हो, कहते हैं हम, ऑब्सेशन डेविल कार्ड दर्शाता है, सॉरी डेविल कार्ड ऑब्सेशन दर्शाता है। और वॉचिंग आउट की एनर्जी है, कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि वो लूज़ नहीं करना चाहते आपको। वो जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं, और वो अपने फियर्स का सामना कर रहे हैं क्योंकि आप आगे जा रहे हैं, राइट। सो बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही ग्रोथ की एनर्जीज़ हैं। जैसे मैंने बोला कि 2024 फरवरी के आसपास हम एज ऑफ एक्वेरियस में एंटर हो रहे हैं, फेमिनिन एनर्जी असेंड कर रही है। सो 3D से 5D, 5D से 7D, 7D से 12D जाने वाली हैं। और फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, जेंडर की नहीं। तो जिसमें भी फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है वो असेंड करेंगे, और अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस है तो भी आप असेंड करेंगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नीज पे स्टेप इन करना, और ये आपके हाथ में नहीं होता, आपको चूज़ किया जाता है इस जर्नी पे जाने के लिए, आपको पुश किया जाता है थ्रू डिवाइन ऑन दिस जर्नी। आप चोजन वन होते हैं, और आपको बोला जाता है कि आपको इंट्यूटिवली नजेस मिलते हैं कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी पे जाना है, खुद को हील करना है और लाइट लानी है वर्ल्ड में। सो बेसिकली कलेक्टिव की हम बात करें तो फेमिनिन जो है वो असेंड कर रही है, और यही उनको करना है क्योंकि न्यू अर्थ है। एक चीज़ मैंने और इस इवेंट में सुनी जो मुझे नहीं पता थी,
एक्टिवेशन कोड्स के बारे में कि क्योंकि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स आपस में बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में नहीं है और एक दूसरे के साथ उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, रीकिंडल नहीं कर पा रहे हैं, रीयूनियन में नहीं आ पा रहे हैं, तो इसका रीज़न है कि वो जो एक सोल 2 बॉडीज़ में डिवाइडेड है, उन दोनों के पास एक्टिवेशन कोड्स हैं न्यू अर्थ के। सो वो यूनिवर्स का मिशन प्रायोरिटी देना है टू अर्थ मिशन, नॉट टू ट्विन फ्लेम मिशन। सो इस वक्त जो प्रायोरिटी यूनिवर्स दे रहा है वो न्यू अर्थ को दे रहा है, ना कि ट्विन फ्लेम रीयूनियंस को प्रायोरिटी मिल रही है या ट्विन फ्लेम मिशंस को प्रायोरिटी मिल रही है। सो ट्विन फ्लेम्स का मिशन इंडिविजुअल तो अपना है हीलिंग करने का, अपने इनर चाइल्डहुड वुंड्स पे काम करने का, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने का। उसके अलावा उनका एक कलेक्टिव मिशन भी है और उस कलेक्टिव मिशन के ऊपर एक न्यू अर्थ मिशन भी है उनका। सो न्यू अर्थ मिशन इज फॉर ऑल द डिवाइन जर्नी, for all those who are carrying the divine journeys in their lifetime, in this lifetime, उनका सबका एक कलेक्टिव न्यू अर्थ मिशन भी है। तो न्यू अर्थ को सामने लाना और उसमें लाइट, वो लाइट जो चाहिए यूनिवर्स में उस न्यू अर्थ के लिए, उनके एक्टिवेशन कोड्स को जनरेट करना। तो ये एक्टिवेशन कोड्स हर एक ट्विन फ्लेम के पास है। तो इस वक्त जो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है वो इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि प्रायोरिटी दी जा रही है न्यू अर्थ मिशन को। ये मैंने अभी रिसेंटली स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में सुना शामन्स के थ्रू, और मुझे पता लगा कि ऐसा हो रहा है कि एक्टिवेशन कोड्स हैं उनके पास और वो एक्टिवेशन कोड्स उनको रिलीज़ करने हैं टाइम आने पर, और इसी की वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि उनका मिशन ये नहीं है कि वो अपने ट्विन फ्लेम से कम्युनिकेट करें या ट्विन फ्लेम मिशन पर जाएं। उनका मिशन इस वक्त है वे हायर देन दिस, दैट इज़ न्यू अर्थ मिशन। तो वो एक्टिवेशन कोड्स जब तक उनके पास हैं, जब तक उन्होंने संभाले हुए, तब तक ये कम्युनिकेशन नहीं होगी। बट येस, बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन मिलने का चांस है, रिकिंडल करने का चांस है ऑन 22nd of September, around that time, 1 week plus or minus, you might get some sort of message or some sort of communication from your twin flame, right? और जहाँ तक डिवाइन फेमिनिन की बात कर रहे हैं हम, तो डिवाइन फेमिनिन इज असेंडिंग ब्यूटीफुली, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिख रही हैं, अपने पावर में है और जैसा उन्हें होना चाहिए आइडली एज पर द न्यू अर्थ, एंड एसेंड कर रही है। मैं यही बोलूँगी, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। सो हम देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअली अपने हायर सेल्फ लेवल पे या सोल लेवल पे क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, और क्या मैंने आपको बताया कि जो कलेक्टिव में है वो एनर्जीज मैंने आपको बताया। देखते हैं मैसेजेस से कैसी एनर्जीज आती हैं। डेफिनेटली आप उनकी गाइडिंग लाइट हैं, डेफिनेटली आप उनकी इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैंने बोला है न्यू अर्थ में शक्ति आगे चलेंगी, गाइडिंग लाइट बनेगी और शिव उनको फॉलो करेंगे। यही हो रहा है और यही होना है, राइट? डिवाइनली गाइडेड है ये। तो क्या वो अपनी गाइडिंग लाइट समझ रहे हैं, इंस्पिरेशन समझ रहे हैं, उन्हें आप बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रही हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है विच इज टैरोस में, जो बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी है ऑन अ डिवाइन फेमिनिन साइड। और अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं तो आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं अपने पर्सन को, आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और एग्जैक्टली मैंने जो एक्सप्लेन किया कि वॉच आउट कर रहे हैं, लाइक ऑब्सेसिवली, कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो क्रेजी हो जाएंगे इस चीज़ को लेकर अगर वो बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। बट ये कम्युनिकेशन इस वक्त डिवाइनली गाइडेड नहीं है, ये कम्युनिकेशन होल्ड की गई है विद अ पर्पस, और डिवाइन मास्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन से इस वक्त ब्लॉक किया गया है दिस कम्युनिकेशन को। दिस इज विद अ डिवाइन पर्पस। मैं हमेशा बोलती हूँ सरेंडर टू डिवाइन, इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि हमें ये सब नहीं पता कि एक्टिवेशन कोड्स हैं ट्विन फ्लेम के पास, न्यू अर्थ आने वाली है। न्यू अर्थ का तो खैर मुझे पता था, बट आई डिडंट नो कि एक्टिवेशन कोड्स होल्ड करते हैं ट्विन फ्लेम्स, ये मुझे नहीं पता था। सो ऑल दीज ये रीजंस जो हमें नहीं पता है रिलेटेड टू यूनिवर्स में क्या चल रहा है और एक्टिवेशन कोड्स कैसे एक्टिवेट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। सो इसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। बट हाँ, देयर इज़ अ हायर चांस कि वी विल रिसीव दिस कम्युनिकेशन सून। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट कि क्या मैसेजेस हैं। पहले एनर्जी क्लियर करते हैं बिफोर ओपनिंग द कार्ड्स। So just close your eyes.
Let's start with the first message. So the first message is unclear. I don't know how I feel about this connection anymore. मैंने आपको बोला कंफ्यूजन है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन कैसा फील होता है. अनक्लियर है वो इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा कि ये डिवाइन कनेक्शन कैसे चलाया जाए. जो मैंने अपनी स्टार्टिंग ऑफ द रीड में बोला कि कन्फ्यूजन है. राइट. नेक्स्ट मैसेज है आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन लव. तो ये कह रहे हैं कि इनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये प्यार में पड़ जाएंगे. प्यार इनकी ज़िंदगी में आएगा ऐसी एक्सपेक्टेशन इनको नहीं थी. होप आई हैवंट गिवन अप ऑन दिस. इनको होप है कि आप वापस मिलेंगे, रियूनियन होगा और इन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है, ऐसा आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं. आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट. तो बेसिकली अपने आप को फिगर आउट कर रहे हैं. जिसे फिगर आउट कह रहे हैं वो मेरे हिसाब से हीलिंग हो सकती है, मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, मेरे हिसाब से ये अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने की कोशिश करेंगे. क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं तो आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए कि आप किस लिए इस इनकारनेशन में आए हैं, इस लाइफ टाइम में आए हैं, क्या आपकी लाइफ का पर्पस है, क्या आपको करना है. तो बेसिकली ये यही फिगर आउट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं और हीलिंग भी हो रही है इनकी और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है जैसे हम देख रहे हैं यूजुअली एनर्जीज में. जेलेसी. आई एम वेरी जेलस, आई कैन बेयरली स्टैंड इट. तो बेसिकली ये जेलेसी का सामना भी कर रहे हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत यूजुअल है, होता है कि जब आप अपने आप को हील नहीं करते हैं तो आप एक दूसरे से जेलस फील करते हैं, आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक फील करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें फील करते हैं कि आप एक कॉम्पिटिशन फील करते हैं, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, आपकी ईगो क्लैश होती है और आप जेलसी भी फील करते हैं एक दूसरे के साथ. आपको लगता है कि आप अपने पर्सन से जेलस हैं. तो जो भी आपके पर्सन है इनको हील करने की ज़रूरत है. तो ये हीलिंग प्रोसेस में है. जब ये हीलिंग कर जाएंगे तो ये वो जेलस फील नहीं करेंगे. मे बी वी आर बेटर ऑफ सेपरेटेड. तो ये कह रहे हैं कि सेपरेटली ज़्यादा बेटर है कि हम सेपरेशन में हैं. अगर हम साथ में होते शायद इस जेलसी और इस ईगो क्लैश की वजह से सेटल नहीं कर पाते एक दूसरे को. कॉन्वर्जेशन. आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं. मैंने आपको बोला कि आपसे बात करना चाहते हैं और ये डेफिनेटली कन्वर्स करेंगे, कुछ ना कुछ मैसेज करेंगे. आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ. देखिए कितना कन्फ्यूजन है इस पर्सन की लाइफ में. ये अभी एक सेकंड पहले बोल रहे हैं कि ये कॉन्वर्स करना चाहते हैं, फिर कह रहे हैं कि आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ. तो इस पर्सन की ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि ये फ़ोन उठाते हैं, मैसेज ड्राफ्ट करते हैं और फिर डिलीट करते हैं, आपको भेजते नहीं हैं. तो बेसिकली ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा अनक्लियर है सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जा रहा है. अटेंशन ऑफ अदर्स. आई एम एडिक्टेड टू द अटेंशन ऑफ अदर्स. आई लव फीलिंग वांटेड एंड नीडेड. आई डोंट फील होल विदाउट इट. तो मैं आपको बताती हूँ इस पर्सन की प्रॉब्लम है हीलिंग. इस पर्सन की कुछ पास्ट चाइल्डहुड वूंड्स हो सकती हैं, इनर चाइल्डहुड वूंड हो सकती हैं रिलेटेड टू अटेंशन. और ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है क्योंकि ये जेलस भी है. राइट. तो ये कह रहे हैं कि मुझे एडिक्शन है दूसरों से अटेंशन लेने का. अगर आपने मेरी पास्ट लास्ट वीक की रीडिंग सुनी हो तो मैंने उसमें बोला है कि आपके पर्सन को एडिक्शन हो सकता है अटेंशन का. ये भी एक तरह की टॉक्सिक एनर्जी होती है. सो ये कह रहे हैं कि इनको अच्छा लगता है जब इनको लोग वांटेड और नीडेड फील कराते हैं. ये कह रहे हैं कि होल फील नहीं कर पाते, कंप्लीट फील नहीं कर पाते जब तक इनको इनकी डिजायर्ड अटेंशन नहीं मिलती. और उस डिजायर्ड अटेंशन को पाने के लिए ये काफ़ी हद तक टॉक्सिक हो जाते हैं. राइट. तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनको अटेंशन ऑफ अदर्स चाहिए, विच इज अगेन उसके लिए ये टॉक्सिसिटी में चले जाते हैं. तो ये हीलिंग की रिक्वायरमेंट है इनको. आई होप टू हैव अ फ्यूचर विद यू वन डे. तो ये कहते हैं कि अभी तो प्रेजेंट में ये हील करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, इनको टाइम लगेगा. फ्यूचर ये जरूर आपके साथ देखते हैं, इनको होप है कि आपके साथ इनका फ्यूचर होगा. स्पेस. आई नीड मोर टाइम टू थिंक. तो ये कह रहे हैं इन्हें स्पेस चाहिए, ऑफकोर्स स्पेस चाहिए क्योंकि बिना स्पेस लिए ना ये हील कर पाएंगे और ना ही ये समझ पाएंगे कि इनके लाइफ का पर्पस क्या है और इन्हें करना क्या है अपनी लाइफ में. तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है. दे हैव हर्ट मी. तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है किसी पास्ट कनेक्शन में किसी प्लूटोनिक फैमिली से, मदर फादर या फिर किसी सिस्टर ब्रदर या किसी कजन या फैमिली या किसी कामिक लव कनेक्शन या थर्ड पार्टी से इनको हर्ट हुआ है और इसीलिए स्पेस मांग रहे हैं, इसीलिए हीलिंग मांग रहे हैं, इसीलिए इन अटेंशन चाहिए होती है. अटेंशन क्रेविंग आप तब भी करते हैं लोगों से जब आप किसी से हर्ट होते हैं. तो आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपको अटेंशन नहीं देता तो आप दूसरे लोगों से अटेंशन मांगते हैं और उस अटेंशन को मांगते मांगते आप इतने यूज टू हो जाते हैं उस अटेंशन की कि जब आपको अटेंशन नहीं मिलती तो आप टॉक्सिक और मैनिपुलेशन यूज करते हैं, टॉक्सिक ट्रेट्स और मैनिपुलेशन का यूज करते हैं उस अटेंशन को पाने के लिए. इसको स्ट्रॉन्ग हीलिंग की जरूरत है. तो जो भी यहाँ पर्सन की हम बात कर रहे हैं, दिस पर्सन इज वुंडेड एंड दे नीड हीलिंग. आई एम सॉरी कह रहे हैं कि
आई हेट हाउ मच आई हैव हर्ट यू, आई एम सॉरी फॉर ऑल द पेन आई हैव कॉज्ड, यू डिडंट डिजर्व एनी ऑफ इट। तो कह रहे हैं कि मैं नफरत करता हूँ खुद से क्योंकि मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, और मैं बहुत सॉरी हूँ इस चीज़ को लेकर, मैंने आपको बहुत पेन कॉज किया है जो आप डिजर्व नहीं करते। आई हैव नेवर लव्ड एनी वन द वे आई लव यू। तो ये कह रहे हैं कि प्यार तो ये आपसे बहुत करते हैं और ऐसा प्यार हमने कभी किसी से नहीं किया। ऑफकोर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, देयर इज नो अदर ट्विन फ्लेम। आपके सोल का को डिवाइड करके दूसरी बॉडी में डाला जाए और आप अपने सोल को फेस करें, उससे बड़ा प्यार किसी और से हो ही नहीं सकता। इनसेपरेबल, खुद ही कह रहे हैं, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो हो सकता है कि आप दोनों बहुत डिस्टेंस पे हो, फिजिकल डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में। तो ये कह रहे हैं कि डिस्पाइट डिस्टेंस ये प्यार हमेशा रहा है और कभी भी इनके दिल में कम नहीं हुआ है। आप दोनों इनसेपरेबल हैं, ऐसा ही कह रहे हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो हो सकता है इस पर्सन को एक्सप्रेशन प्रॉब्लम हो, ये एक्सप्रेस ना कर पाते हो अपनी फीलिंग्स को, या इनको ईगो इश्यूज हो, ये एक्सप्रेस ना कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें हीलिंग मांगती हैं। आप पूरी रीडिंग जितनी मैंने अभी तक मैसेजेस की है उससे मुझे पता लग रहा है कि इस पर्सन को स्ट्रांगली हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, इस पर्सन को अपने हेड से बाहर आके दिल से सोचने की ज़रूरत है। और इस पर्सन को, क्योंकि ये सारे इश्यूज, जेलसी, अटेंशन, एक्सप्रेस ना कर पाना खुद को, ये सारी चीज़ें वुंडेडनेस है एक तरीके की, राइट। इट्स ऑन, I see you looking good and moving on. I don't care who you are talking to. I am better. I will compete for you. तो ये कह रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रही हैं और ये देख रहे हैं आपको। मैंने बोला they are watching you. मैंने ये बोला I see you looking good and moving on. ये आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, पक्की बात है ये। और आप अच्छी दिख रही हैं और मूव ऑन कर रही हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता आप किससे बात कर रही हैं, बट ये कह रहे हैं कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ और मैं ज़रूर लड़ूंगा इस प्यार के लिए और आपके लिए ये लड़ेंगे। शायद ये करेज भी गेन कर रहे हो, स्ट्रेंथ कलेक्ट कर रहे हो इस प्यार के लिए, लड़ने के लिए, राइट। आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू द वे यू हैव ऑलवेज टेकन केयर ऑफ मी। तो ये आपका ख्याल रखना चाहते हैं। हो सकता है पास में जब आपको ये मिले हो तो आपने इनका बहुत ख्याल रखा हो, तो ये वही रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं आपके साथ। आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर, होल्डिंग बैक। तो ये खुद ही मान रहे हैं कि एक्सप्रेशन में अच्छे नहीं है, ये होल्ड बैक कर गए अपनी फीलिंग्स को। इनको आपको खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए था जब ये टाइम था और जब ये आपके साथ थे, तब इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया आपसे और ये रिग्रेटफुल है इस चीज़ को लेकर। इट हर्ट सो मच। और अपने आप को होल्ड बैक करना, आप देखिए एक एक मैसेज रिलेट कर रहा है। खुद को होल्ड बैक करना, एक्सप्रेस ना कर पाना, ये बहुत बहुत पेनफुल है इनके लिए। मदर वुंड्स, चलो वुंड्स भी आ गई। मैंने बोला था ना ये पर्सन वुंडेड है। माई मदर इज अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन माई बिहेवियर नाउ एज एन एडल्ट। आई हैव चैलेंज विद कनेक्टिंग टू डिवाइन फेमिनिन एनर्जी विद मी एंड एक्सटर्नली। मैं आपको बोल रही हूँ कि इस पर्सन को स्पेसिफिकली, जिसकी रीडिंग आप यहाँ सुन रहे हैं, जिसके लिए सुन रहे हैं, उस पर्सन को डिवाइन फेमिनिन एनर्जी उनकी वुंडेड है और उनकी मदर उनकी लाइफ में बहुत बिग इन्फ्लुएंस रही है और वो चैलेंजेस फील करते हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करने में। दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ही मस्कुलिन इन देयर अपीयरेंस हो सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इनको मदर वुंड्स है, तो हो सकता है ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए हो तो ये बहुत ही मस्कुलिन, फिजिकली बहुत ही मस्कुलिन दिखते हो, बहुत ही कोल्ड दिखते हो, डिटैच दिखते हो, इमोशनलेस दिखते हो, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी होती है इमोशंस की एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी होती है नर्चरिंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी। पर ये पर्सन बहुत ही कोल्ड हो क्योंकि ये अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इनकी वुंडेड है। तो ये चैलेंज फेस करते हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी से, अपने इमोशंस दिखाने में, और इसीलिए एक्सप्रेशन में भी इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सप्रेस करना अपने इमोशंस को भी एक फेमिनिन एनर्जी का ही पार्ट होता है। तो इनकी फेमिनिन एनर्जी वुंडेड है और ये खुद ही मान रहे हैं इस बात को। पता नहीं इन्हें ये बात पता है कि नहीं पता, शायद मेरी रीडिंग के थ्रू पता लगे। प्लीज डोंट हेट मी फॉर गोस्टिंग यू, यू डिडंट डिजर्व इट। मैंने आपको बोला ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहे हैं। दूसरा कार्ड है वॉच आउट का, क्योंकि हमने जब ये स्पिरिचुअल इवेंट अटेंड किया तो मैंने जितने भी शामन्स, जिनके भी हमने अटेंड किए सेशंस, उसमें जितने भी ट्विन फ्लेम सेशन थे, सब में यही था कि आपके पर्सन आपको वॉच आउट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको फॉलो कर रहे हैं एनर्जेटिकली, अगर वो कम्युनिकेशन में नहीं है तो। सो मैं भी यही एनर्जी फील करती हूँ कि ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, एंड ये कह रहे हैं मुझसे नफरत मत करो गोस्ट करने के लिए, मैं ये नफरत डिजर्व नहीं करता या करती।
डेफिनेटली आपको वॉच आउट कर रहे हैं, ओवरवेल्म है ये, स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। तो ये कह रहे हैं इनको बहुत स्ट्रेस है इस सिचुएशन से और इनकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है आपको वॉच आउट करते करते, आपको मूव ऑन करते करते देखकर। सो बहुत बहुत अजीब सा फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ऑफकोर्स स्ट्रेस्ड क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि 24/7 आपको देख रहे हैं मूव ऑन करते हुए, आपको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और सोचे ही जा रहे हैं आपके बारे में। ओवरवेलमिंग स्ट्रेस हो रहा है इनको इससे। ये कह रहे हैं अगेन ओवरवेलमिंग का ही कार्ड है, नॉट द राइट टाइम। तो ये कह रहे हैं कि आई एम ओवरवेल्म विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई डोंट हैव द टाइम और एनर्जी फॉर रिलेशनशिप। तो ये कह रहे हैं मैं ओवरवेल्म हूँ इस वक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, इसलिए भी स्ट्रेस हो सकते हैं। तो इनके पास टाइम और एनर्जी दोनों ही नहीं है प्यार के लिए। हो सकता है ये अपने मनी और कैरियर पे इतने फोकस्ड हो कि इनके पास, ये कह रहे हैं कि सही टाइम नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। तो आई थिंक ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि पहले मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, जब राइट टाइम होगा तब बात करूँगा। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ द रॉन्ग वे टू डू इट, क्योंकि यू हैव टू सरेंडर, आपको सरेंडर करना पड़ता है इस कनेक्शन में। नो अदर कंपेयर्स टू यू। इसीलिए इन्हें पेन हो रहा है, पता है, मैं बोलना चाहूंगी ये, इसीलिए पेन की फीलिंग में है, बहुत पेन में है, क्योंकि मूव ऑन करते देखना इतना आसान नहीं होता अपने प्यार को और अपने सोल को। सो टफ है। नो अदर कंपेयर्स टू यू, खुद ही कह रहे हैं कि आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते आपसे। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, तो खुद ही कह रहे हैं इन्होंने बहुत गलतियां की हैं और विश करते हैं कि अपनी गलतियों को सुधार पाएं, बोल पाएं, एक्सेप्ट कर पाएं, एक्सप्रेस कर पाएं। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ये तीसरा कार्ड है होल्ड बैक फीलिंग्स का। पहला आया आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, दूसरा आया कि आई एम होल्डिंग बैक माई फीलिंग्स विच आई एम डूइंग रॉन्ग, तीसरा होल्ड बैक का कार्ड है। तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं आपको या बता पा रहे हैं, और ये अगर 3 कार्ड्स में आया है तो एनर्जी की इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं कि इस पर्सन को होल्ड बैक करना कितना मुश्किल हो रहा है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ट्रू फीलिंग्स होल्ड बैक कर रहे हैं, मास्क कर रखा है इस पर्सन ने अपने आप को। लेट द पास्ट गो। डरते भी हैं, स्केर्ड भी हैं कि आप रिजेक्ट ना कर दे, बिकॉज पास्ट इनका आपके साथ अच्छा नहीं रहा है। कैन वी रिवाइंड द टाइम एंड गो बैक टू बिफोर वी वर बोथ ब्रोकन डाउन बाय लाइफ, आवर पास्ट होल्ड अस बैक फ्रॉम आवर फ्यूचर। तो ये कह रहे हैं कि पास्ट में जाकर हम अपनी, जहाँ पे हमने इस रिश्ते को तोड़ा था, जहाँ हम एक दूसरे से अलग हुए थे, वहाँ हम जाकर इसको ठीक कर सकें शायद, क्योंकि पास्ट की वजह से फ्यूचर नहीं सेट कर पा रहे हैं इस रिलेशन में। आई नो आई वॉज रॉन्ग बाय नॉट टॉकिंग टू यू, वुड यू बी ओपन टू टॉकिंग नाउ। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको कोल्ड शोल्डर दिया हो, इस पर्सन ने आपको अबेंडन कर दिया हो, जो हम ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में जानते हैं होता है। क्योंकि जब आप चेजर होते हैं, बीइंग अ फेमिनिन एनर्जी, और आपके मस्कुलिन आपको रन करते हैं आपसे आगे, तो वो आपको यूजुअली अबेंडन कर देते हैं या कोल्ड फील कराते हैं। तो हो सकता है इन्होंने ऐसा किया, आपसे बात करना बंद कर दिया अचानक से, आपको रीजन भी ना दिया हो, तो आप ही आपसे बात करना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ये दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं आपके साथ, अपनी लाइफ के, अपने फ्यूचर के, पर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एक्सप्रेशन प्रॉब्लम है इस पर्सन को, हीलिंग की जरूरत है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ये आपके लिए डिफरेंट बनना चाहते हैं, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करना चाहते हैं, और ये इमोशंस में अच्छे नहीं हैं, इमोशंस एक्सप्रेस करने में, आई कैन सेंस दैट। तो ये बदलना चाहते हैं ये चीज़ अपने अंदर। My dreams, I have been dreaming about you. In my dreams, we are so free in love, and I wish I could stay there forever. मैंने हमेशा बोला है ट्विन फ्लेम्स अगर 3D में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेटेड हैं, तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि वो ड्रीम में एक दूसरे से बात करते हैं और मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपसे ड्रीम में मिलते हैं और वहाँ पे आपसे प्यार भी करते हैं बहुत फ्रीली, और जो कहना चाहते हैं कहते हैं ड्रीम्स में, और ये विश करते हैं कि ये वहीं रह जाए बस। I have to deal with my pain to be able to open my heart to love again. तो बेसिकली इनको किसी ने, मैंने पहले भी देखा जो कार्ड, किसी ने इनको पेन दिया है पहले, तो उस पेन को ये हील करना चाहते हैं, तभी अपना हार्ट दोबारा प्यार के लिए ओपन कर पाएंगे। तो हो सकता है इनको किसी प्यार भरे कनेक्शन में, कामिक कनेक्शन में धोखा मिला हो, पेन मिला हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दूसरा कार्ड है, तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने मनी, फाइनेंसिस, कैरियर को लेकर वरीड है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। देखिए मैंने पढ़ा नहीं था पर मुझे पता था, ये पर्सन अपने फाइनेंशियल और इमोशनल नीड्स का ख्याल रख रहे हैं इस वक्त।
इनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इन्हें फुलफिल करनी है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। थैंक यू डिवाइन, ऑलवेज स्टैम्पिंग जो मैं बोलती हूँ। ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, वॉच आउट की एनर्जी है, ऑब्सेसिव एनर्जी है। मैंने बोला था इस रीडिंग के कलेक्टिव में आ रही थी ये। दिस पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। यू आर सो स्मार्ट। ये कह रहे हैं कि योर इंटेलेक्ट रियली टर्न्स मी ऑन, यू आर सो स्मार्ट एंड आई रियली एंजॉय कॉन्वर्सेशन। तो ये कह रहे हैं कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और इनको ये टर्न ऑन लगता है। हो सकता है पास में इन्होंने जिन लोगों से डील किया है वो डम हो, सो आप इनको बहुत स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल लगते हैं और आप यही बात इनकी टर्न ऑन करती है इनको आपकी। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, आई मिस बीइंग विथ यू। तो कह रहे हैं कि आपको जाने देना नहीं चाहते, ये बहुत मिस करते हैं आपके साथ रहना। तो फिजिकल सेपरेशन हो सकता है इस कनेक्शन में। अनफिनिश्ड बिजनेस है ये कह रहे हैं, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। तो ये कह रहे हैं ये जानते हैं कि आपके साथ इनका अनफिनिश्ड बिजनेस है और ये वॉकआउट कर गए, इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। तो कह रहे हैं कि हमारे बीच में काफ़ी सारी चीज़ें रिजॉल्व करने वाली हैं और डिस्कस करने वाली हैं जो पेंडिंग है। आई एम ब्लॉक्ड, इस कार्ड का मीनिंग है आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है। तो हो सकता है ये अभी अगले 2 हफ्तों में आपको ट्रिगर करने की कोशिश करें, आपका अटेंशन लेने की कोशिश करें सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, स्टेटस पे पोस्ट करें बहुत सारी, जिससे आप पोस्ट को देखें और ये कोशिश करेंगे जानने की कि क्या आप अभी भी इनको वॉच आउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या आप अभी भी इनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो बेसिकली जानते हैं कि आपने इनको ब्लॉक कर रखा है और ये अनब्लॉक होने की कोशिश कर रहे हैं। सून आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू सून, मैंने बोला। तो आपके पर्सन आपको नेक्स्ट 2 वीक्स में 100% कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि 22 सितंबर की डेट मेरे दिमाग में छपी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया स्पिरिचुअल इवेंट में इसको। तो इस डेट के आसपास आपको ये कम्युनिकेशन आ सकती है। कह रहे हैं आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू सून, यू आर द वन एंड ओनली। ये भी कह रहे हैं कि आप ही हैं और आप ही सब कुछ हैं इनके लिए, कोई और नहीं है इनकी जिंदगी में। डेस्टिनी आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। तो बेसिकली अपने लाइफ का पर्पस ढूंढ रहे हैं, डेस्टिनी ढूंढ रहे हैं अपनी, और राइट पाथ ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ का, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन से ट्रिगर होता है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इनको समझ नहीं आ रहा कि नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी कैसे करें, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढें। सो इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कहाँ से स्टार्ट करें। लास्ट 4 cards I'll take out and let's see what messages come up. Oh, sorry. My fantasy. You are my fantasy. I have pictures and videos saved of you and use them for inspiration. I want you. So basically आप इनकी फैंटेसी हैं, या आपके वीडियोस पिक्चर्स देखते रहते हैं, चाहे कहीं भी देखते हो, सेव्ड हो इनके पास या सोशल मीडिया पे देखते हैं, और ये इंस्पायर होते हैं उन वीडियोस को देखकर बहुत ज़्यादा। आई नेवर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन लव विथ यू सो क्विकली। फॉल इन लव का दूसरा कार्ड है कि ये एक्सपेक्ट पहले भी थी, हमें फर्स्ट कार्ड भी यही मिला था शायद। लेट मी सी, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, सेम कार्ड है, देखिए आप। I never expected to fall in love. I never expected to fall in love. So इनकी expectations नहीं थी कि इनको इस लाइफ के इस स्टेज पर सच्चा प्यार मिलेगा। थर्ड पार्टी है। There were other things that got into way of us being together. खुद ही मान रहे हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टीज को एंट्री दी, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप वॉक अवे कर गए और आज साथ नहीं है, क्योंकि आपने थर्ड पार्टीज को एंटरटेन नहीं किया और आपने छोड़ दिया। लास्ट कार्ड, लास्ट मैसेज ऑफ द रीडिंग। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो ये थे वो ये अब नहीं रहना चाहते आपसे मिलने के बाद, ये बदल गए हैं और ये जानते हैं कि आप बेटर डिजर्व करते हैं, इसीलिए आपके लिए बदलना चाहते हैं और बदल रहे हैं, शायद ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सो ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। मैं यही कहूँगी कि इस कॉन्वर्जेशन जो हमने की आपके पर्सन के साथ, उससे मुझे ये लगता है कि ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे। इनको बहुत सारी वुंडिंग्स हैं जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। मदरहुड वुंड्स हो सकती हैं, फादरहुड वुंड्स हो सकती हैं जो यहाँ नहीं आई हैं बट स्टिल वुंड्स हो सकती हैं। इनको एक्सप्रेशन की वुंड्स है, इनकी फेमिनिन एनर्जी वुंडेड है, वो हील करने की ज़रूरत है। इनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है और एक्सपेक्ट नहीं किया था इन्होंने ये प्यार करेंगे आपसे। रिग्रेटफुल भी हैं जो इन्होंने आपके साथ किया। तो बहुत सारे इस टाइप के मैसेजेस हैं जो हमारे टैरो के थ्रू भी आते हैं, और कल हमारा लव मैसेजेस रीड है बाय टैरो, तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या एनर्जीज आती हैं।
आज के लिए यही मैसेजेस हैं और मैं यही कहूँगी कि आपके डिवाइन मस्कुलिन आपको देख रहे हैं, और अगर आपको देख रहे हैं तो आप हमेशा, हर एक ट्विन फ्लेम को पता होता है कि उसका ट्विन फ्लेम उसे वॉच आउट कर रहा है, वो सेंस कर सकते हैं। सो आप अगर ये सेंस कर पा रहे हैं कि आपके पर्सन आपको वॉच आउट कर रहे हैं, ऑब्सेसिवली देख रहे हैं, आपकी हर एक मूव पर उनकी नज़र है, तो आप सही हैं। अपनी इंट्यूशन को कभी डबल डाउट मत कीजिए, स्पेशली इस टाइप के कनेक्शंस में अपनी इंट्यूशन की ही सुनिए, क्योंकि वही आपको सही सलाह दे रही है और सही बता रही है। ये पर्सन ऑब्सेसिवली आपको वॉच कर रहे हैं, यही कलेक्टिव एनर्जीज थी आज की, और फेमिनिन असेंड कर रही हैं, ब्यूटीफुली लवली अट्रैक्टिव दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मस्कुलिन के लिए एक उस टाइप की एनर्जी है। इसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी वर्ड्स में, बट इट्स लाइक यर्निंग, क्रेविंग, उस एनर्जी के लिए वो क्रेव कर रहे हैं। तो इतनी इंटेंसिटी है इस यर्निंग, क्रेविंग, लव की कि वो लिटरली ऐसी फीलिंग है। आई एम टेलिंग यू, व्हेन दे वॉच यू दे डू लाइक दिस, ओह माय गॉड। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पॉपअप्स आएंगे, मैं डेली एनर्जी रीड्स भी करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सोल्स का थेरेपी बाय पैश पे, और आप मुझे मेरे साथ एक रीडिंग बुक कर सकते हैं 30 मिनट्स की ऑन माई लिंकट्री ऐप। उसमें एक टैब है जिस पे प्रेस करके आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप मेरे साथ स्पिरिचुअल हीलिंग का सेशन भी बुक कर सकते हैं और स्पिरिचुअल गाइडेंस का सेशन भी बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स, योर स्पिरिचुअल जर्नी, और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी स्पिरिचुअल साइट से कनेक्ट हुए हैं अपनी रिसेंटली और आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको गाइडेंस चाहिए, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, कन्फ्यूजन हो रहा है, 3D में कैसे मैनेज करें, 5D में कैसे मैनेज करें, तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं लिंकट्री ऐप पर। सो आज की रीडिंग यही, कल हम देखेंगे लव एनर्जीज, मंडे है, टैरो के थ्रू। पर्सन तो आपके पेन में है, ये तो पक्की बात है। कम्युनिकेशन, वॉच आउट फॉर 22 सितंबर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर इट। बाकी मैंने कहा कि डिवाइन पर्पस है इसके पीछे कम्युनिकेशन ना होने का, वो भी एक सच्चाई है कि आपके पास कुछ एक्टिवेशन कोड्स हो सकते हैं न्यू अर्थ के, इसीलिए आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है अभी, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ डिवाइनली गाइडेड, सो दैट्स ऑल्सो ओके। दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट यू। मैं हमेशा कहती हूँ ये यूनियन की जर्नी नहीं है, ये आपकी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। तो सेल्फ लव में जाइए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए और सेल्फ डिस्कवरी पर जाइए और ग्रो कीजिए, ये ग्रोथ की जर्नी है। सो टेक केयर, लव एंड लाइट, स्माइल करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन नहीं लेना है, डिवाइन के सर पे दीजिए टेंशन और डिवाइन के सरेंडर कीजिए सब कुछ, और प्यार कीजिए, अपने आसपास प्यार बांटिए और अनकंडीशनल प्यार बांटिए। एक्सपेक्ट